इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले चलते हैं हेडलाइंस पर। देहरादून में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, ट्रेचिंग ग्राउंड और टूटी सड़कों के खिलाफ उठाई आवाज। कांग्रेस ने शासन, प्रशासन और विधायक पर लगाए गंभीर आरोप, नगर निगम को सौंपा ज्ञापन। बिजनौर मंदिर में चोरी की कोशिश नाकाम, भगवत शकुंतला कॉलेज परिसर मंदिर में सुरक्षा गार्ड ने आरोपी को दबोचा, नकदी और मूर्ति लेकर भाग रहा था युवक, पुलिस जांच में जुटी। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस पर हुआ भव्य रैली का आयोजन, रोशनाबाद में साइकिल रैली को शबाली गुरुंग ने दिखाई हरी झंडी, खेल और फिटनेस का दिया संदेश। कुशीनगर में हादसे के बाद मचा बवाल, पुलिस ग्रामीणों में हुआ टकराव, कुब्रेस्तान में विवाद गरमाया, जब्त ट्रक को लेकर उठे कई सवाल, 2 वीडियो के आने से बड़ी मुश्किलें। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देहरादून में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कावली स्थित शिवाजी मार्ग पर ट्रेचिंग ग्राउंड और क्षेत्र की जर्जर सड़कों की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जहां इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने शासन, प्रशासन और स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन का नेतृत्व उत्तराखंड श्रम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सिंह कौशल और कांग्रेस नेता विनोद कुमार एडवोकेट ने किया। वक्ताओं ने कहा कि कावली रोड की खराब सड़कों के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही है और हाल ही में एक मजदूर की मौत भी हुई है, जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन है। देहरादून में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कावली स्थित शिवाजी मार्ग पर ट्रेचिंग ग्राउंड और क्षेत्र की जर्जर सड़कों की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने शासन, प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। आपका नाम? दिनेश सिंह कौशल, प्रदेश अध्यक्ष श्रम कांग्रेस। इस बात का धरना है ये जो आज आप देख रहे हो कि कांवली रोड में ऐसी स्थिति हो गई है, रोड सारे टूटे फूटे हैं और स्थिति ये हो चुकी है कि जो भी कोई सी भी एजेंसी, चाहे वो क्या बोलते हैं आपका सिविल लाइन है, चाहे वो आपका बिजली विभाग है, कोई भी तोड़ फोड़ कर ले रहा, कहीं पर भी खोद रहे और उसे काम नहीं कर रहे, उससे यहाँ पर एक्सीडेंट भी हुआ, एक महिला की डेथ भी हो गई और ये स्थिति हो चुकी है, कहीं पर भी कूड़ा डाल रहे। अब आप हम धरना देख रहे, उसके बगल में ही देख लीजिए आप, कूड़ा डाल रखा, नालियों की स्थिति देख लो आप, गंदगी। और ये इतनी मेन रोड है, कांवली रोड इतनी मेन रोड है, यहाँ आवाजाही, लगातार आवाजाही है अभी। और देहरादून की स्थिति ये हो चुकी कि जो रोड है वो पहले जितने रोड, जिस स्थिति में जितने लोग थे, यहाँ की संख्या, जो जनसंख्या थी वो कम थी और लोग जो थे वो तब ये रोड इस्तेमाल करते थे और आज भी स्थिति यही है। लेकिन साफ सफाई व्यवस्था चलने की लगातार हर जगह टूट फूट है, लोग चल नहीं पा रहे, गाड़ियाँ देखो आप, ये स्थिति है। कैसे, क्या शासन, जो हमारे आज शासन है, यहाँ पर प्रशासन है, भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार हमारे इस प्रदेश में है, इस देश में है और लगा नगर निगम जो हमारी लोकल जो हमारी वो है सरकार है, उसमें भी सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इतना पैसा यहाँ पर आया, जो आपने देखा ही है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे इतना पैसा आया, लेकिन कहीं लगा ही नहीं, कुछ है पता ही नहीं चल रहा। लोग जाम से त्रस्त है, परेशान है। इस वजह से हमने आज धरना दिया और हम लोग चाहते हैं, अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम लोग लगातार कांग्रेस पार्टी सड़कों में उतरने का काम करेगी, हर जगह इस तरीके से धरना देगी। जनता परेशान है, कोई आवाज़, जनता भी आवाज़ उठाना चाहती है, यहाँ पर सारे लोग परेशान हैं और मैं ये चाहता हूँ कि
अब हम लगातार हर जगह, हर रोड पे बैठेंगे जहां पर इस तरीके की स्थिति होगी। मैं एडवोकेट विनोद कुमार। देखिए, हम वार्ड नंबर 24 में है, शिवाजी मार्ग, कांवली रोड में। आप यहाँ से सहारनपुर चौक से और कांवली तक आगे तक देखिए, वैसे तो पूरे शहर की सड़कें सारी टूटी फूटी हुई हैं, केवल एक रोड की बात नहीं है। लेकिन अभी यहाँ टूटी सड़कों के कारण 15 दिन पहले एक्सीडेंटल डेथ हुई है। उससे पहले 2 दिन पहले 2 महिलाएं सहारनपुर चौक पर घायल हो गई इसी रोड के कारण। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे इस विधानसभा राजपुर रोड के विधायक है खजान दास जी, वो लापता है, वो गुमशुदा है। उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। वो मंत्री बन गए, उन्हें केवल और केवल लग्जरी लाइफ को अपनी मेंटेन करना है। समझने वाली जो महत्वपूर्ण बात है, विधायक जी का कहना है जनता गई भाड़ में, जनता मरे या कुछ भी हो, मुझे अपनी लग्जरी लाइफ को मेंटेन करना है। अब आप देखिए, यहाँ से वहां तक इस रोड को देखिए, पूरी रोड टूटी हुई है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप यहाँ इस जगह को देखिए, यहाँ इन्होंने ट्रिंचिंग ग्राउंड बनाया हुआ है, यहाँ डंपिंग करते हैं आप कूड़ा। कल हम जिस समय अंदर कॉलोनी में भी थे, कॉमेट कॉलोनी में, वहां भी लोगों ने ये कहा कि हमारी कॉलोनी का नाम तो कचरा कॉलोनी रख दिया लोगों ने। अब हम जिस बस्ती में बैठे, हम शिवाजी मार्ग की बात करें, आपने इस बस्ती को कूड़ा बस्ती बना दिया। इसकी जिम्मेदार कौन लोग हैं? बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में मंदिर में चोरी की एक कोशिश को सुरक्षा गार्ड की सतर्कता ने नाकाम कर दिया, जहां भगवत शकुंतला डिग्री कॉलेज परिसर में स्थित मंदिर से नाग देवता की मूर्ति और दान पात्र में रखी नकदी चोरी करते समय एक युवक को मौके पर ही पकड़ लिया गया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह पूरा मामला चांदपुर क्षेत्र के नूरपुर रोड स्थित भगवत शकुंतला डिग्री कॉलेज परिसर का है, जहां स्थित मंदिर में शुक्रवार की रात चोरी की घटना सामने आई। सूचना मिलते ही थाना चांदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहां क्षेत्राधिकारी देश दीपक ने बताया कि रात करीब 11 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक मंदिर से मूर्ति और नकदी लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे गार्ड ने तुरंत पकड़ लिया। अवगत कराना की आज दिनांक 6 जून 2026 को रात करीब 11 बजे थाना चांदपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चांदपुर नूरपुर रोड पर स्थित भगवान शकुंतला डिग्री कॉलेज के परिसर में स्थित मंदिर में स्थापित किए गए नाग देवता तथा दान पात्र से कुछ रुपए चोरी करके भागने का प्रयास किया गया तथा वहां स्थित गार्ड के द्वारा उसको तत्काल पकड़ लिया गया तथा ला करके थाना चांदपुर पुलिस सुपुर्द किया गया। आरोपी व्यक्ति की पहचान सादाब के रूप में हुई, जो कि अहमदनगर थाना चांदपुर का रहने वाला है। इसके पास से चोरी किए गए माल नाग देवता का मूर्ति तथा 732 रुपए बरामद कर लिया गया है। थाना चांदपुर पुलिस के द्वारा थाना चांदपुर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेष वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित कुमार है। अंकित जी, ये जो मंदिर में चोरी हुई है, क्या जी मामला? सर, मामला तो ये है कि कल मैं यहाँ से 6 बजे ड्यूटी से गया अपने घर, और यहाँ से मेरे को 7:30 बजे कॉल आई कि यहाँ पे चोर पकड़ा गया। फिर मैं घर से आया, देखा तो उसको पकड़ रखा था यहाँ पे। उनने हमारे मंदिर पे जो शेषनाग रहते हैं उनको खंडित किया, और यहाँ पे जो टंकी वगैरह वो तोड़ दी, और दान पात्र में कुछ पैसे थे वो चले गए। फिर हमने प्रशासन को कार्यवाही फ़ोन किया, वहाँ से कुछ लोग आए और उसको गाड़ी में बिठा कर ले गए थाने में। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। क्या क्या चोरी गया? चोरी तो हमारे कुछ दान पात्र में पैसे रखे हुए थे, और नुकसान है कि टंकी वगैरह तोड़ी हैं और शेषनाग को खंडित किया गया है। कितना नुकसान है? सर, ऐसा नुकसान तो नहीं बता सकता ना। हरिद्वार में जिला खेल कार्यालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जहां इस रैली में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बता दें, रैली का शुभारंभ जिला क्रीड़ा अधिकारी शबालिक गुरुंग ने योग स्थली खेल परिसर रोशनाबाद से हरी झंडी दिखाकर किया। दरअसल रैली रोशनाबाद से शुरू होकर कचहरी चौक तक पहुंची, फिर वापस योग स्थली खेल परिसर में आकर संपन्न हुई। इस साइकिल रैली में लगभग 162 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने खेल और फिटनेस के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया। आयोजन के दौरान प्रतिभागियों के लिए खेल विभाग की ओर से जलपान की भी व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर उप क्रीड़ा अधिकारी प्रदीप कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रजापति कुकरेती, अनुराग राठी सहित कई खेल प्रेमी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा। कुशीनगर के कुबरेस्तान थाना क्षेत्र के जंगल
पचरुखिया गांव में सड़क हादसे के बाद शुरू हुआ विवाद अब पुलिस और ग्रामीणों के बीच टकराव तक पहुंच गया। इस पूरे मामले में 2 वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। मामला 22 मई का बताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों के अनुसार मोरंग लदे एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े संदीप मदेशिया को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल संदीप को इलाज के लिए गोरखपुर ले जाया गया, जहां 1 जून को उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को रोककर उस पर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि यदि ट्रक पुलिस अभिरक्षा में था तो उससे मोरंग किसके आदेश पर उतारी थी, और आखिर पुलिस और ग्रामीणों के बीच हालात इतने बिगड़े कैसे? फिलहाल पूरे मामले की जाँच जारी है। क्यों हुई थी? तो मारपीट हुआ, हमारे लड़के मशीन चला रहे थे, हम वहीं पर हमारी गैया हैं 4-5, हम अपने गैया खिला रहे थे। जब हम देखे वहाँ पर डायरेक्ट हमारे घर में घुस गए मशीन में, बच्चा हमारा मशीन चला रहा था तो पीछे से ऐसे कॉलर पकड़ कर ले आकर लगे मारने वो लोग। जब हम छुड़ाने गए तो हमको भी लगे मारने, गंदा गंदा गाली देने लगे वो लोग। जब हम गंदा गंदा गाली देने लगे तो हमको है, अरे भाई साहब क्यों आप इस तरह मार रहे हैं, क्या गुनाह किया है मेरा बच्चा और क्यों मार रहे हैं? तो चुप रहो साली, तुम्हारा बच्चा वीडियो में आया है, तुमको पकड़ कर ले जाएंगे, नहीं तो 25-25 हज़ार रुपया जुर्माना लगेगा, तो दीजिए 25-25 हज़ार रुपया। तो हम कहें हम कहाँ से 25 हज़ार रुपया आपको देंगे? हम तो मजदूरा आदमी हैं, मजदूरी करके खिलाते हैं बच्चों को, गैया खिलाते हैं, अपना मशीन चलाते हैं, रोजी रोटी में हम हैं, करते हैं और खाते हैं, तो आपको 25 हज़ार रुपया हम कहाँ से देंगे? उसी पर हमको धक्का देकर ढकेल दिया, हमारे बच्चे को लेकर भागने लगा। अभी आपका बच्चा कहाँ है? हमारा बच्चा पता नहीं कहाँ है, उसके पिताजी ने बहुत मार मारा, वो भाग गया घर से। और उनका मोबाइल भी पुलिस वाले ने अभी अविनाश, सौरभ, राजकुमार तीनों मिलकर हमारे बच्चे को मारे थे, हमको भी मारे थे, और मोबाइल उनका छीन कर लेकर चले गए थे। और रात में फिर छापादारी किए थे, गांव-गांव में घूमकर छापादारी किए हैं, और गांव-गांव से जितना लोग वीडियो में हैं उतना लोग के घर जाकर परेशान कर रहे हैं। सभी लोग भग पड़ा रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। बताइए हम गरीब लोग कहाँ से उनको इतना क्या पैसा नाम है देंगे? आपका? सुगंधी देवी। हमारे पति नल पे पानी पी के जा रहे थे, ट्रक वाले ने पूरा पैर कुचल दिया, कुचल के भाग रहा था तो गांव वाले ने रोके ट्रक को और वो ट्रक छोड़ के भाग गया। उसके बाद से सब लोग हम लोग इलाज कराने के लिए चले गए, तो पुलिस वाले ने ट्रक को खाली करवा रहे थे लोग, तो गांव वाले ने विरोध किया। क्या खाली करवा रहे थे? बालू से लदी ट्रक थी, बालू खाली करवा रहे थे, तो गांव वाले ने विरोध किया और वीडियो बना रहे थे, तो इसीलिए पुलिस वाले ने धमकी दे रहे हैं और छापा मार रहे हैं पकड़ने के लिए, और पैसा मांग रहे हैं सबसे 50,000, 25,000, 20,000। तो पुलिस किस लिए पकड़ रही है? वीडियो बनाने के लिए, और ट्रक का बालू रोक रहे थे खाली करवाने से, इसीलिए। क्या चाहती हैं आप? सख्त कार्रवाई हो ट्रक वाले पर, और हम यही चाहते हैं कि गांव वाले पे कोई पुलिस वाले छापा उपा न मारे और पकड़े नहीं। अवगत कराना है कि दिनांक 22/5/2026 को दोपहर लगभग 1 बजे जनपद कुशीनगर के थाना कुबेर स्थान स्थित जंगल पचरुखिया नहर के पास एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप कुमार है, ट्रक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसकी सूचना प्राप्त होने पर पीआरबी वाहन घटनास्थल पर पहुंची, तो उत्तेजित ग्रामीणों द्वारा ट्रक में तोड़फोड़ व आगजनी करने का प्रयास किया जा रहा था, कि तत्काल पुलिस द्वारा हस्तक्षेप कर ग्रामीणों को शांत कराया गया तथा दुर्घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। ट्रक के तोड़फोड़ के संबंध में ट्रक मालिक द्वारा दिनांक 29/5/2026 को एक प्रार्थना पत्र थाना हाजिर कर दिया गया है कि ट्रक के केबिन से 30,000 रुपये एवं ट्रक की बैटरी चोरी की गई है, जिसके संबंध में पुलिस कर्मियों द्वारा गांव में जाकर पूछताछ की जा रही थी कि एक महिला जिसका नाम सुगंधी देवी है, वह उसका पुत्र मुकेश कुमार पुलिस से मुजम्मत करने लगा। यह भी बताना है कि सुगंधी देवी के विरुद्ध पूर्व में भी मारपीट के अभियोग पंजीकृत हैं
इस मुजामत के संबंध में पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली में थाना बारादरी पुलिस ने एक बड़े हवाला रैकेट का खुलासा किया है, जहां पुलिस ने फर्जी कंपनी के जरिए अवैध वित्तीय लेन देन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 35 लाख रुपए नकद, 4 मोबाइल फोन और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर माधोबाड़ी क्षेत्र में छापेमारी कर जमीर अहमद निवासी हाजियापुर चुंगी और जगदीश चोटिया निवासी बीकानेर राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। बता दें, तलाशी के दौरान उनके पास से भारी मात्रा में नकदी, फर्जी दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद हुई है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क के तार दुबई से जुड़े हैं। पुलिस अब उस पूरे मामले की दुबई कनेक्शन और फंडिंग सोर्स से गहन जांच कर रही है। थाना बारादरी की पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा आज 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से कुल 35 लाख रुपए जो हवाला के में इस्तेमाल हुए हैं, 4 मोबाइल फोन और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उसमें एक व्यक्ति का नाम है जमीर अहमद पुत्र रफीक अहमद, जो हजियापुर थाना बारादरी का रहने वाला है, और दूसरा है जगदीश चोटिया, जो माधोबाड़ी थाना बारादरी का रहने वाला है। इनसे विस्तृत रूप से दोनों से पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि जमीर अहमद एक व्यक्ति है जो गिरफ्तार किया गया है, और इसका भाई मोइन अली, ये दोनों लोग मिलके एक जिशान अली नाम के व्यक्ति से संपर्क में आए। जिशान अली अपने आप को दुबई का रहने वाला बताता है। इसका कुछ डिटेल हम लोगों को मिला है। जिशान अली ने इनको कहा कि तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसा भेजा जाएगा, उसमें तुम्हें लगभग 10% का कमीशन मिलेगा, और उस पैसे को तुम्हें विड्रॉ करके हवाला के माध्यम से दूसरे एंड पे दिल्ली भेजना है। लगभग मई 2025 में इन लोगों के द्वारा एक फर्जी कंपनी केजीएन कंपनी के नाम से बनाते हुए एक्सिस बैंक में एक फर्जी अकाउंट खोला गया, बैंक अकाउंट खोला गया। उस बैंक अकाउंट में लगभग 1500 ट्रांजेक्शन है पिछले 1 साल के अंदर। इन 1500 ट्रांजेक्शन में 4.5 करोड़ की धनराशि ऐसी है जो इनके अकाउंट में आई है। ये बिल्कुल अनअकाउंटेड फॉर धनराशि है, और ये जितना भी पैसा डिपॉजिट किया गया है, ये कैश डिपॉजिट किया गया है, वो कैश डिपॉजिट करके इनके अकाउंट में भेजा गया है। इनके अकाउंट से इनके द्वारा भी कैश के रूप में विड्रॉ किया गया है। विड्रॉ करके शुरू में इनके द्वारा चांदनी चौक में 2 व्यापारियों के पास जाके इस पैसे को जमा किया गया। उसके बाद हवाला के माध्यम से जो एक और अन्य गिरफ्तार व्यक्ति है, बरेली का रहने वाला जगदीश चोटिया पुत्र उमरा, ये भी हवाला का काम करता है। फिर इसके माध्यम से लगातार ये जो पैसा है, इन्होंने 4.5 करोड़ के आसपास विड्रॉ करके और हवाला के माध्यम से पैसा दिल्ली के जो 2 व्यापारी हैं उनको ट्रांसफर किया है। अभी तक की पूछताछ से क्लियर हुआ है कि एक निशान अली नाम का व्यक्ति जो वांछित है, जो खुद को दुबई का होने वाला बताता है, उसके द्वारा इनको इस अवैध धंधे में लगाया गया। इनको लगभग 10% का कमीशन उसमें मिल रहा था। जो बैक एंड है उसको हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। जो फ्रंट एंड है कि ये पैसा कहाँ जा रहा था, और जो दिल्ली के 2 व्यापारी हैं उनके माध्यम से पैसा कहाँ जा रहा था, किस चीज में इस्तेमाल हो रहा था, किस गतिविधि में इस्तेमाल हो रहा था, वो गतिविधि अवैध थी या नहीं थी, या किस प्रकार की गतिविधि थी, ये हमारी विवेचना का अभी विषय है। इसके संबंध में हम लोग एक विशेष टीम गठित करके इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करेंगे। बैंक के जितनी ट्रांजेक्शन है उनका डिटेल हमारे पास आ गया है, और वो एक दिन में 8-8, 10-10 ट्रांजेक्शन है, जिसमें किसी अलग अलग लोकेशन से, कई बार बिहार से, असम से, बंगाल से, और भी अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से कैश अपलोड हुआ है मशीन के थ्रू, और वो इनके अकाउंट में आया है, जिसको इनके द्वारा हवाला के थ्रू भेजा गया है। अभी हमारे 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं, जगदीश चोटिया और जमीर अहमद। जो अभी वांछित है उसमें एक मोइन अली है, जो जमीर अहमद का भाई है, जो इस धंधे में इसके साथ शामिल था। 2 व्यापारी हैं, लालचंद और जम्माराम, जो जिनके पास ये हवाला का पैसा पहुंचता था, और जिशान अली, जो इनसे मूल रूप से संपर्क में आया। ये भी इन्होंने बताया ये लोग कश्मीर में पश्मीना शॉल और कुछ रुमाल से संबंधित काम करते थे, वहां इनका आना जाना भी रहा है, और वहां के व्यापारियों के भी ये संपर्क में है। वहां से रॉ मटेरियल मंगाते हैं और यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके उसको भेजते हैं। वहां भी इनके व्यापारिक जो लेन देन है उसके बारे में भी हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। भदोही जिले के चौरे थाना क्षेत्र में इंटरमीडिएट छात्र पिंटू धीवर की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां इलाज में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के आरोपों के बाद बालाजी क्लिनिक के संचालक और एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला 2 जून की रात का है, जब वेदमपुर निवासी पिंटू धीवर को बदहवासी की हालत में
परिजन चौरी स्थित बालाजी चिकित्सालय लेकर पहुंचे थे। आरोपी के अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं न होने के बावजूद छात्र को करीब 24 घंटे तक भर्ती रखा गया और उसका समुचित इलाज नहीं किया गया। परिजनों का कहना है कि हालत बिगड़ने के बाद उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। जनपद भदोही में थाना चौरी क्षेत्र अंतर्गत 2 जून को एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक लड़का पिंटू जिसकी मृत्यु हुई। उसके उपरांत उनके परिजन ने हमें जो तहरीर दी उसके बेसिस पे 81/26 मुकदमा दर्ज किया गया। तुरंत ही हमने टीम गठित की जिसने जांच पड़ताल की। सभी जांच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 1 तारीख की रात को परिजनों के द्वारा इस लड़के को एक बालाजी नाम की क्लिनिक में एडमिट कराया गया था एवं उसी के लापरवाह पूर्वक इलाज के कारण ही इसकी मृत्यु हुई। इन्हीं सब तथ्यों के अनुसार हमने आज आशीष मौर्य जो संचालक है एवं इरफान मंसूरी जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है एवं इनके जो क्लिनिक है उसकी भी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस बेसिस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी के संदीपन घाट थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बकरी चराने गया एक किशोर गंगा में नहाते समय डूब गया। बता दें घटना उज्जैनी घाट की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और किशोर की तलाश शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक गौसपुर में निवासी लगभग 15 वर्षीय नीलेश पुत्र ज्ञानचंद्र बकरी चराने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान वह संदीपन घाट के उज्जैनी क्षेत्र में गंगा में नहाने लगा, जहां वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंच गए। गोताखोरों की मदद से किशोर की तलाश लगातार जारी है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं पता चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रामनगर में कलश यात्रा के दौरान हुई चेन चोरी और जेब कटी की वारदात का करीब 15 दिन बाद भी खुलासा नहीं हो पाया है। इस मामले को लेकर अब व्यापारियों और पीड़ित परिवारों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जहां 25 मई को निकली कलश यात्रा के दौरान अज्ञात चोरों ने 4 महिलाओं के गले से सोने की चेन चोरी कर ली थी। इसके अलावा कई लोगों की जेब भी काटी गई थी। घटना के बाद से पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। बैठक में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं और बाजार क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता जताई गई। चैनीज रेंज की घटना को काफ़ी समय हो गया, कोतवाली द्वारा इसका अभी तक खुलासा नहीं किया गया था। इसे लेकर व्यापारियों में रोष था, तो आज कोतवाल साहब के आग्रह पर और व्यापारियों के आग्रह पर एक शांति वार्ता यहाँ पे हुई है, जिसमें कोतवाल साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा। साथ ही सभी व्यापारियों ने बाजार में गश्त बढ़ाने के लिए बाजार में छोटी मोटी घटनाएं, चोरी की घटनाएं आम दिन मतलब रोज़ ही हो रही हैं लगभग छोटी, तो उसको लेकर भी कोतवाल साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि यहाँ पे गश्त बढ़ाई जाएगी और इस चोरी की घटना को जल्द से जल्द खुलासा करने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और हम देखते हैं अगर 5-7 दिन में घटना खुलासा नहीं होता तो व्यापारी फिर से एक बार कोतवाली पे जाएंगे और कोतवाल साहब से इसको खुलासे के निवेदन करेंगे। चलो भाई, देखिए ये घटना है, यहाँ अग्रवाल साहब में श्रीमद् भागवत जी का आयोजन था, जिसमें कलश यात्रा के प्रारंभ पे ही श्री गरुड़ेश्वर मंदिर से जब प्रारंभ हो रही थी तो 7-8 महिलाएं उसमें रिकॉग्नाइज की गई हैं। उनके द्वारा 4 चेनों की चोरी की गई है और जेब भी कटी है। जेब भी कटी है, महिलाओं के पर्स भी कटे हैं, काफ़ी रुपया पैसा भी गया है। तो व्यापारियों में भारी आक्रोश है कि बाजार क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर, और हम सभी व्यापारी इसीलिए आज कोतवाल साहब से मिले। रामनगर के खदाड़ी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अधेड़ व्यक्ति का शव उसके ही घर से कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। बता दें, शव सड़ी गली अवस्था में था और मृतक के चेहरे पर हाथ व झुलसे हुए पाए गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान मोहल्ला खताड़ी नॉर्मल स्कूल के पास रहने वाले करीब 65 वर्षीय मोबिन कुरैशी के रूप में हुई है, जो ई रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता था। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी इन दिनों अपने मायके गई हुई है। पुलिस के मुताबिक परिजनों ने मृतक को लंबे समय से बीमार और पैरालिसिस से पीड़ित बताया था, लेकिन शुरुआती तौर पर मामला संदिग्ध लग रहा था। भाई हमारे मोबिन कुरैशी करके ये रिक्शा चलाते हैं। अब रात घर में ही अकेले ही थे, सुबह देखा तो इस तरीके की स्थिति मतलब जो है देखा गया है। अब बाकी अब पुलिस आगे है, कोतवाल साहब आए थे अभी, उन्होंने देखा भी आनकर, उन्होंने देख के बोला कि अभी जो है पोस्टमार्टम होगा, बाकी पुलिस अपनी जांच कर रही है। उनके बच्चे थे घर में? न बच्चे नहीं, बच्चे बैठे। कितने साल के थे? लगभग 60 साल, 55-60 साल लगे। रामनगर में रविवार शाम एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। दरअसल जानकारी के अनुसार रामनगर के मोहल्ला उटपड़ाव निवासी 45 वर्षीय नीतूपाल ने अपने घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक नीतूपाल दोपहर में खाना खाने के बाद
अपने कमरे में सोने के लिए गए थे। काफी देर तक जब वे कमरे से बाहर नहीं आए तो परिजन उन्हें देखने पहुंचे, जहां वे पंखे से लटके मिले। यह देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए। आनंद फानन में उन्हें स्वर्गीय रामदेव जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सर 5 बजे के आसपास एक नीतू पाल नामक व्यक्ति जिसकी उम्र 45 साल थी, वो उसके परिजन से यहाँ लेके आए थे। हम लोगों ने चेक करा, कोई ऐसे साइन ऑफ लाइफ नहीं मिले हमें, और उसको मृतक था वो पेशेंट। और जो परिवार ने बताया कि उन्होंने फांसी लगा के उसकी मौत हुई है, और पुलिस को बॉडी सौंप दी गई है। उसके फिर पोस्टमार्टम में जो है कंफर्म रिपोर्ट आएगी उसके बाद। धर्मनगरी हरिद्वार में स्पा सेंटरों की आड़ में कथित रूप से चल रही संदिग्ध गतिविधियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जहां जन अधिकारी पार्टी शक्ति की राष्ट्रीय महासचिव हेमा भंडारी ने ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार सिडको स्थित पेंटागन मॉल में संचालित एक स्पा सेंटर में हेमा भंडारी अपने समर्थकों के साथ पहुंची और वहां की गतिविधियों पर कई सवाल उठाए। इस दौरान मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हेमा भंडारी ने आरोप लगाया कि बाहरी राज्यों से आए कुछ कारोबारी देवभूमि उत्तराखंड की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से प्रदेश में स्पा सेंटरों की आड़ में अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें सामने आ रही है, जिन पर कार्रवाई जरूरी है। आज हम लोग पेंटागन मॉल में आए हैं। यहाँ पर लगातार जो शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर जो स्पा सेंटर चल रहे हैं, 3 स्पा सेंटर यहाँ पर चल रहे हैं, और पूरे शहर में रघुनाथ मॉल में भी एक स्पा सेंटर चल रहा है, रुड़की में चल रहा है। पूरे उत्तराखंड में जो क्रॉस जेंडर मसाज यहाँ पर चल रही है, उसके पीछे जो अवैध काम होते हैं, तो आज हमने जो है यहाँ पर छापा मारा है। हमारी पूरी जो जन अधिकार पार्टी की टीम है, और यहाँ पर जो तरीके से यहाँ पर चल रहा है, किसी के पास थेरेपी का किसी को सर्टिफिकेट नहीं है, बस संचालिका के पास मिला था। और हमारी ये मांग है कि अगर 3 दिन के अंदर ये इस तरह के जो क्रॉस जेंडर मसाज वाले स्पा सेंटर अगर बंद नहीं होते हैं, तो हमारा उग्र प्रदर्शन होगा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन होगा, क्योंकि ये किसी न किसी की शय पर चल रहे हैं। ये क्षेत्रीय नेताओं की शय पर चल रहे हैं, यहाँ पर मंत्रियों की शय है, और जो इनको लगातार चलने से कोई रोक नहीं रहा है। तो यहाँ पर बड़े बड़े जो चल रहे हैं, ये इनके नेताओं के उसमें चल रहे हैं, और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमारा उग्र प्रदर्शन होगा अगर 3 दिन के अंदर पुलिस प्रशासन इसको सील नहीं करता है। यहाँ पर सभी स्पा सेंटर जो क्रॉस जेंडर मसाज करा रहे हैं, उनको सील कर तुरंत करें। कौशाम्बी में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां दबंगों ने दिन दहाड़े एक महिला से मारपीट की और उनके सर पर वार भी किया। इतना ही नहीं, आरोप है कि इस दौरान अवैध तमंचे के दम पर दहशत फैलाई गई, जिससे पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। दरअसल यह मामला कोखराज थाना क्षेत्र के सजादपुर राजन टोला का बताया जा रहा है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि दबंगों ने महिला को बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की पूरी वारदात का वीडियो और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट और हथियार लहराने की तस्वीरें साफ देखी जा सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।